अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और बहुत दिन के बाद मैं इस चैनल पे एक्टिव हो रही हूँ क्योंकि मैं बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोगों को पता है ना, वो वाले चैनल पे मैंने बताया है, समीर ने बताया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बहुत वीक थी और मुझे ऐसे बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कोई वीडियो वगैरह कुछ भी। इसके लिए मैंने नहीं बनाया है, ना मैंने रेसिपीज़ अपलोड की है, ना मैंने फेस पैक अपलोड किए, कुछ भी। मैं हालत ही नहीं थी मेरी वैसी कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से अभी मैं एकदम अच्छी हो गई हूँ। मैंने दवाई वगैरह भी ले ली है और कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब मेरा कैसा है ना, मेरा पेट बहुत दुख रहा था। तो शाम में मैंने इफ्तार में खा लिया था, उसके बाद में फिर से हमने क्या बोलते हैं सहरी में भी खा लिया। और सहरी में पहली बात तो मैंने वो पाव खाया था बन, जो बेकरी का होता है ना, नान कहते हैं उसके हमारे यहाँ पे, तो वो खा लिया था। और वो एक एक दिन बासी था वो, मतलब एक दो दिन पहले का था, तो मैंने सोची कि कहाँ फेंकने का, इसके लिए मैंने वो खा लिया। लेकिन वो खाना मुझे बहुत भारी पड़ गया था, इसके लिए मुझे इस पे ध्यान देना ही नहीं हुआ, मैं इस पे वीडियो ही नहीं बना पाई। लेकिन इंशाल्लाह मैं आगे इस पे कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करती रहूँगी और आप लोगों को बस शेयर करती रहूँगी। रेसिपीज़ बोलो या फिर पैक्स बोलो, हमारे ब्यूटी टिप्स है, जो भी हमारा चलता है, जो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बोलते हो, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के डिमांड वाले वीडियोस बनाती रहूँ। और फिर भी जिसने जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको बहुत बहुत थैंक यू, और जिसने नहीं किया है तो कर दो और इस चैनल को भी सपोर्ट करो। अल्लाह हाफिज़। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं रोज़े भी नहीं रख रही हूँ, और अभी तो छुट्टी हो गई है रोज़े की, नमाज़ की, इसके लिए अभी भी नहीं। लेकिन बहुत बुरा लग रहा है, आज जुम्मा है और रोज़ा नहीं है, तो फिर भी चलता है, अब क्या कर सकते हैं। तो आज हमने सहरी में फ़िश बनाई थी मैंने समीर के लिए, क्योंकि वो दिन भर कुछ खाते नहीं हैं और फिर उनको सहरी में ही मैं देती हूँ। इफ्तारी में भी वो ज़्यादा नहीं खाते हैं क्योंकि फिर वो रात में खाने के बाद में वापस से वो एसिडिटी गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए मैंने बोली नहीं बाबा, उससे अच्छा है कि आप सहरी में जितना खाना है, जो भी खाना है मुझे बोलो। चाहे तो मैं सुबह में उठ के बना दूँगी, लेकिन मैं सुबह में ही बनाऊँगी, शाम में मेरे से नहीं होगा। मतलब मेरे से हुआ भी तो आप खाते नहीं हो, मैं इतना बना के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी मैं जो भी बनाती हूँ ना, तो फिर हमारे जो पड़ोसी हैं उनको देने के लिए मैं बनाती हूँ, क्योंकि सबके प्लेट्स आते हैं तो ऑब्वियसली देना पड़ता है। और ये बहुत बहुत सवाब का काम है। आप लोग भी अपने आजू बाजू वाले जो भी रहते हैं उनको ऐसे डिशेस वगैरह शेयर करते, जो आपने खाने के, कुछ उनका आता है, कुछ हमारा जाता है। इसमें मतलब इसके लिए तो रमज़ान के महीने में इतना नूर होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। वैसा सब मिलजुल के रहते हैं और ऐसे ही प्यार बांटते रहो। रमज़ान का महीना है, इबादत करो। इंशाल्लाह मैं भी जैसे ही ठीक हो जाऊंगी, मैं भी अगर मुझे रोज़ा पॉसिबल नहीं भी हुआ तो मैं नमाज़ कुरान तो पढ़ती ही रहूँगी। और मुझे तो मेरा टारगेट ही है कि मुझे किसी भी हालत में रमज़ान में एक कुरान ख़त्म करना ही है। काम से काम निकाल के हमको टाइम निकालना पड़ता है और फिर करना ही पड़ता है। और उसमें अभी मेरा जैसे कि मेरा बिज़नेस है, आपको पता है, कपड़ों का मैं करती हूँ, तो उसके अंदर भी मुझे पूरा टाइम उसमें ही चला जाता है मेरा। दिन भर मैं खाना वाना बना के, फिर अभी समीर तो रोज़ा नहीं रहते, मैं अगर खा लूँ कर लूँ तो मुझे कैसा है ना, ऑर्डर्स बहुत आते हैं, कंटिन्यू ऑर्डर्स रहते हैं, तो फिर वो प्लेस करना, देखना, करना, वेंडर से बातें करना, उनको डील करना, बहुत हेडेक का काम होता है। तो सब भी मैनेज करना पड़ता है घर के साथ साथ, तो करती हूँ। उसमें से भी टाइम निकाल के मैं शाम के टाइम पे, दिन के टाइम में, मतलब कैसे भी करके मैं एक या दो पारे दिन में पढ़ती ही हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन पढ़ती ही हूँ। ऐसा मेरा रूटीन ही मैं रखती हूँ रमज़ान में। पहले तो मेरे दो तीन होते थे, मतलब ऐसे पहले से ही मैं शुरू करती थी कि ऐसा बोलते हैं ना, बहुत अच्छा रहता है। अभी हम जो कुरान पढ़ते हैं ना, ऐसे नॉर्मल डेज़ में जब हम पढ़ते हैं ना, तो उससे डबल हमको इसमें दुगना सवाब मिलता है। इसके लिए आप लोग भी कुरान शरीफ पढ़ो और इबादत करो। क्योंकि कितने जल्दी है रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया बाबा, लग रहा भी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आज सेकंड जुम्मा भी आ गया। देखो बोलते बोलते ऐसे ही कितने जल्दी ये चला जाएगा। सच में ये मेहमान रहता है, रमज़ान का महीना बहुत जल्दी जल्दी चला जाता है, लेकिन फिर भी अपने साथ में इतनी सारी खुशियाँ लेके आता है। और अल्लाह करे
सबके घर में खैर और बरकत आओ और सब अच्छे से रहो, सेफ़ रहो, घर के बाहर मत जाओ ज़्यादा। अपने की हेल्थ की हमें खुद केयर करनी है, कोई हमको नहीं बोलने वाला है। गवर्नमेंट के लिए हम सिर्फ एक आंकड़ा है, मतलब जैसे कि वो बोलते हैं कि आज 10 लोगों का इतना आंकड़ा हुआ है, उतना आंकड़ा हुआ, लेकिन हमारे फैमिली के लिए हम किसी की बेटी है, किसी की वाइफ है, किसी की माँ है, किसी के जो भी हम कुछ ना कुछ है, हमारे फैमिली के लिए हम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए अपना ध्यान हम खुद ही रखना चाहिए, हमें ही रखना चाहिए, ये सोचते हुए कि हमारी फैमिली हमारे बिना कैसे रहेंगी। उनका तो एक फैमिली में से उनका तो कलीजे का टुकड़ा ही चल जाएगा ना अगर हमको कुछ हुआ तो। इसके लिए ये सब सोच के, अपने फैमिली के बारे में सोच के अच्छे से रहो, मास्क वगैरह लगाओ, पूरी प्रिकॉशंस लो, क्योंकि अभी वाला जो कोरोना का सेकेंड लाट जो बोल रहे ये आई है ना, वो बहुत ख़राब है, बहुत, मतलब ऑक्सीजन की तो इतनी कमी है, बाप रे, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन के कारण ही कितने सारे लोग मर रहे हैं, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है अभी ये। तो इसके लिए हमको सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। हम हर एक बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी भी हो जाए ना, तुरंत डॉक्टर के पास से जाके अपने आप का इलाज करा लो, घर में बैठो मत डर के। बस यही मैं बोलना चाहूँगी। तो इंशाल्लाह मैं अभी कंटिन्यू इस पे अपडेट रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।